प्रेमी परमेश्वर पिता जो हमें सदा जय के उत्सव में लेकर चलते हैं और प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी और प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी के अति पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह जी। आज की तारीख है सोमवार 21 जून 2021। आज का विषय है परमेश्वर के बारे में, मुख्य विषय है परमेश्वर के बारे में अध्ययन। इसे यूनानी में पेट्रोलॉजी भी कहते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, अभी हम जो सीख रहे हैं उसे सिस्टमैटिक थियोलॉजी कहते हैं। थियो यूनानी में थियो कहते हैं परमेश्वर को, मतलब अपने परमेश्वर और अन्य विषयों के बारे में एक क्रम से अध्ययन करना। मतलब जब हम अपने परमेश्वर के बारे में जो थियो है उसके बारे में अध्ययन करते हैं उसको थियोलॉजी कहते हैं, और क्रम से अध्ययन करते हैं तो उसे सिस्टमैटिक थियोलॉजी कहते हैं। आज का विषय है 7वां पॉइंट चल रहा था परमेश्वर की दया, मर्सी ऑफ गॉड। भाग 3 भाग हो गया था इसका, आज चौथा भाग देखेंगे इसका। अब ध्यान दीजिए, परमेश्वर की दया के विषय में परमेश्वर का वचन हमें मुख्य 19 बातें सिखाता है, जिनमें कुल 40 से भी अधिक बातें हैं, जिनमें से कल हमने 3 बात देख चुके थे और आज हम उससे आगे देखेंगे। चौथा था परमेश्वर की दया प्रकट होती है। 10 में से हमने 5 बातें देख लिया था, अब आगे 3 बातें और देखेंगे। तो ये परसों से कंटिन्यू हो रहे हैं। कल हमने भजन संहिता देखा था, आज परसों से आगे देखेंगे। 5 हो गया था, 6वां पॉइंट है परमेश्वर दया किन पर प्रकट होती है? जो विश्वास से भटक गए हैं और उनके वापस आने पर उन पर भी परमेश्वर की दया प्रकट होती है। कहाँ लिखा है? यिर्मयाह 3:12 में देखिए, वहाँ लिखा है, तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाली इज़राइल लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूँगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूँ, मैं सर्वदा क्रोध न रखे रहूँगा। और होशे 14:2-4 में लिखा है, बातें सीख कर और यहोवा की ओर फिर कर उससे कहे, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। 3 पद में लिखा है, असूर हमारा उद्धार ना करेगा। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, दूसरों पर भरोसा नहीं करते हैं, तब देखिए कैसे शब्द हमारे निकलते हैं मुंह से। असूर हमारा उद्धार ना करेगा, हम घोड़ों पर सवार ना होंगे, और न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे, तुम हमारे ईश्वर हो। ध्यान दीजिए, हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से नहीं कहेंगे तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि आज यही हो रहा है, लोग अपनी बनाई हुई चीज़ों को ही ईश्वर मान रहे हैं। क्योंकि लिखा है, अनाथ पर आप ही दया करते हैं। और 4 पद में लिखा है, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूँगा, मैं सेत में उनसे प्रेम करूँगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर होशे के माध्यम से इन शब्दों को बोलते हैं। जब इज़राइल परमेश्वर के पास आ जाता है, और जैसे वचन 2 और 3 में जैसे जो शब्द लिखे हैं ना, हमारा सब अधर्म दूर कर, और हम पर अनुग्रह कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, ये सब बातें बोलते हैं। ये सब बातें कहते हुए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनेंगे और उन्हें फिर से स्थापित करेंगे। जैसे कि ले व्यवस्था 26:40-45 में लिखा है, और व्यवस्था 4:29-31 तक। और योएल 2:13 में भी लिखा है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देखकर पछताने हारा है। यहाँ लिखा है अपने वस्त्र नहीं फाड़ने, क्योंकि पुराने समय में वस्त्रों को फाड़ना मतलब अपने कपड़ों को फाड़ लेना एक बाहरी अभिव्यक्ति थी अपने दुखों को प्रकट करने के लिए।
तो बाहरी तौर से हम दिखाते थे, लोग दिखाते थे कि हम दुखी हैं, इसलिए अपने कपड़े फाड़ लेते थे। जैसे उत्पत्ति 44:13, यहोशू 7:6 और अय्यूब 1:10 और 2:12 भी हम देख सकते हैं। लेकिन पश्चाताप का मतलब इससे कहीं अधिक होता है ना। यह कपड़ों को फाड़ना नहीं होता, यह अपने मन को फाड़ना। ये कठोर दिल है जिसे फाड़ने की आवश्यकता है, कपड़े को नहीं फाड़ना है, अपने मन को फाड़ना है। इसलिए लिखा है भजन 51:17 में, उसको आप पढ़ लेना। और यशायाह 57:15 भी मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। भजन संहिता 51:15, वहाँ 51:17 है। वहाँ लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, आप टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानते हैं। और यशायाह 57:15 भी पढ़ देता हूँ। जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। तो हमें वस्त्र नहीं फाड़ना है, अपने मन को फाड़ना है। अब 6 पॉइंट हो गया था, 7वां देखते हैं। परमेश्वर की दया उन पर प्रकट होती है जो अपने पाप से मन फिराते हैं। हालेलुया। ये कहाँ लिखा है? भजन संहिता 32:5 में लिखा है, जब मैंने अपना पाप आप पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब आपने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। यहाँ दाऊद लिखते हैं कि पाप को ईमानदारी से स्वीकार करने से ही माफ़ी मिलती है, और परमेश्वर ईमानदार और पश्चाताप करने वाले व्यक्ति के प्रति दयालु होते हैं। जैसे कि नीति वचन 28:13 में भी लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। लोग आजकल अपने पापों को छुपाते हैं, मानते नहीं हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि लोगों के सभी पाप आखिरी में प्रकट हो जाएंगे जब परमेश्वर न्याय करने के लिए आएंगे। तो जैसा कि भजन संहिता 90:8 में, मत्ती का 10:26 में, 1 कुरिन्थियों 4:5 में, 2 कुरिन्थियों 5:10 में, इब्रानियों 4:12 से 13 में और प्रकाशित वाक्य 20:12 में लिखा है। तो तो सोचिए, पाप तो प्रकट हो जाएगा ना अंत में, तो छुपाने का कोई मतलब नहीं है। हम इंसानों से उन्हें छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से छुपाना तो बिल्कुल असंभव है। फिर भी लोग कितनी मूर्खतापूर्ण कोशिश करते हैं, जबकि उसे कबूल करके और उन्हें त्याग कर हमेशा के लिए क्षमा पाया जा सकता है। और यशायाह 55:7 में भी लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। देखिए, जो अपने पाप से मन फिराते हैं, अभी हम वही टॉपिक देख रहे हैं, उन पर परमेश्वर की दया प्रकट होती है। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। देखिए, यहाँ लिखा है ना, अपने सोच विचार को छोड़ दो, मतलब दुष्ट को अपने भीतर आने वाली सभी बुरे विचारों को भी त्यागना चाहिए, क्योंकि लोगों के आंतरिक विचार ही उनके बुरे कार्यों को प्रकट करता है। अगर कोई इंसान हत्या करता है, तो उसके मन में पहले गुस्सा आता है उस इंसान के प्रति, तो उस गुस्से को दूर करना है ना। वो उसका आउटपुट है हत्या करना, उसके इनपुट क्या है? गुस्सा। हालेलुया। तो इसलिए हमें अपने कर्मों के साथ साथ अपने विचारों पर भी पश्चाताप करना चाहिए। जैसे कि उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा है नए नियम में, लूका 15:17 से 20 में, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा। देखिए, जब वह अपने आपे में आया, मतलब अभी जो लोग गुनाह कर रहे हैं, पाप में जिंदगी जी रहे हैं, वो अपने आपे में नहीं है, वो पाप के वश में है सब।
जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। देखिए यहाँ उसका पश्चाताप दिखाई देता है, उसका मन फिर रहे है ना संसारिकता की ओर और से परमेश्वर की ओर, अपने पिता की ओर। क्या बोलता है उसके शब्दों पर ध्यान दो, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। हमें भी ऐसे ही कहना चाहिए जो इंसान पाप में जिंदगी जी रहे हैं, और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किए हैं और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। देखिए वो अपने पिता के पास जा रहे हैं ना। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। देखिए देखा किसने पहले, पिता ने, और लिखा है और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। देखिए अब इससे हमें परमेश्वर की और हमारे सभी मानव जाति जो पापी है उसका एक सुंदर चित्र दिखाई देता है कि परमेश्वर कैसे हैं। देखें जब पापी अपनी हालत को पहचान कर उनके पास जाते हैं तो परमेश्वर का व्यवहार कैसा होता है उसको देखते हैं। वो डांटते नहीं हैं कि अरे तुमने इतना गुनाह का जिंदगी जिया है, कैसे हो तुम, कहाँ कहाँ पैसा उड़ा दिया है ना। परमेश्वर शिकायत भी नहीं करते हैं। पहला वो डांटते नहीं हैं, पहला शिकायत भी नहीं, दूसरा शिकायत भी नहीं करते हैं कि तुमने ऐसा 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 किया है, मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बोलते हैं। और तीसरा ना ही सजा देते हैं। चलो ऐसा नहीं बोलते हैं कि तुमने इतना गुनाह किया है, अब इसका पेनाल्टी आपको भरना पड़ेगा, सजा तो मिलेगा ही, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं उल्टा, परमेश्वर स्वागत करते हैं। जैसे कि वहाँ लिखा है ना, उसको उन्होंने उसको देखकर दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। आगे पढ़ेंगे तो उसे सुंदर वस्त्र पहनाए गए, जूते पहनाए गए, है ना। तो परमेश्वर दया करने वाले परमेश्वर है ना। 8वां पॉइंट देखते हैं, परमेश्वर की दया किन पर प्रकट होती है। परमेश्वर की दया सताव सह रहे परमेश्वर के अपने लोगों पर प्रकट होती है। अब जितने लोग सताव सह रहे हैं सभी पर परमेश्वर की दया नहीं प्रकट होती ना, उनके अपने लोगों पर देखो लिखा है यशाया 49:13 में, हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोल कर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, अपनी प्रजा को, और अपने दीन लोगों पर दया की है। और यशाया 54:7 में भी लिखा है, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। अब ध्यान दीजिए, ये वही राष्ट्र है जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, मतलब इस्राएल, है ना। और परमेश्वर द्वारा त्याग दिए गए थे कि उन्होंने गुनाह अपराध किए थे, पाप किए थे, इसलिए है ना। लेकिन उन्हें परमेश्वर के पास लाया जाएगा बोला जा रहा है, क्योंकि क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था बोल रहे हैं ना, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा बोल रहे हैं। मतलब परमेश्वर की ये दया उनकी एक महान विशेषता है, बहुत महान, और उसे वह प्रदर्शित करना पसंद करते हैं। जब लोग मन फिराते हैं, अपने पाप को मान लेते हैं और वापस आते हैं तो इस प्रकार हम देखते हैं परमेश्वर की दया कितनी महान है। आज जो हम जीवित हैं वो भी महान परमेश्वर की कृपा ही है, दया ही है। जैसा कि विलापगीत 3:22-23 में लिखा है, हम मर मिट नहीं गए, यह परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल देखेंगे। तो प्रेमी परमेश्वर इस प्रेम संदेश के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप महान दयालु परमेश्वर, प्रभु जी आप दया की खानी है पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हम पर दया किया, हम किसी योग्य नहीं थे प्रभु जी कि हम आपकी दया को, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महान ब्रह्मांड का सृष्टि करता परमेश्वर की हम दया को पा सकें। लेकिन आपने हम इतने छोटे मनुष्यों पर, इतने पापी ने परमेश्वर प्रभु जी बुरे लोगों पर भी दया की है पिता। बस प्रभु जी हमें आज ज़रूरत है प्रभु जी आपके पास आने के लिए,
और पापों से पिता मन फिराने के लिए हे पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सबकी मदद कीजिए प्रभु जी। जो भी गुनाह के रास्ते में चले गए हैं पिता, उन सबको वापस आने के लिए मदद कीजिए प्रभु जी, और आपके पास आने के लिए मदद कीजिए प्रभु जी, ताकि आप हमारा स्वागत करें परमेश्वर और फिर से अपने राज्य में ले लें प्रभु जी। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना है, ग्रहण किए हैं और आशीष दिए हैं पिता, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे संपूर्ण समय और हम सबका प्रत्येक का जीवन एक बार फिर से आपके ही बनौत और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं पिता, आमीन।